नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हमने लिया इसलिए, हालांकि हमने पहले लिवर फंक्शन पे एक टॉपिक किया है और SGOT-PT पे भी एक टॉपिक किया कि थाउजेंड्स के ऊपर हो तो क्या हो। पर कुछ सवाल आए हैं, कई लोगों ने पूछा कि अगर हंड्रेड्स में है तो इसका क्या मतलब है। थोड़ा सा मैंने समझाया भी, पर अब मुझे लगता है कि ये जो माइल्ड सा बढ़ा हुआ रहता है SGOT, SGPT या AST, ALT जिसे बोलते हैं, लिवर फंक्शन में जो आते हैं टेस्ट, कई बार आप देखेंगे सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, सिर्फ SGOT 40, 50, 60 या SGPT 60, 70, मतलब हार्डली जो नॉर्मल वैल्यू है उससे डबल भी नहीं होता है या डबल है। कई बार लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं कि ये तो थोड़ा सा ही है, ज़रा सा, इसका कोई मायने नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि SGOT, SGPT थोड़ा समझ लिए होते क्या, ये एक्चुअली में लिवर के अंदर नॉर्मली पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स हैं। जैसे SGOT कहलाता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, SGPT कहलाता है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। इनका जो नया नाम AST, ALT है, एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनो ट्रांसफरेजेस, और ALT जो है अमाइनो एलानाइन ट्रांस अमीनेजेस। तो बेसिकली ट्रांस एमिनेजेस से मतलब ये होता है कि ये जो लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं, जो लिवर के बहुत सारे काम में मदद आते हैं। इसको इतना ही समझ लें अभी। तो एंजाइम्स जो हैं लिवर के अंदर, ये ज़रूरी हैं, और यदि कुछ कारण से लिवर के जो सेल्स हैं जिनके अंदर ये होते हैं उसमें अगर चोट लग रही है तो वो लीकी हो जाते हैं, यानी उनमें से ये बाहर आने लगते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो ये ब्लड में मिलने लगते हैं। तो ब्लड में कुछ हद तक ये नॉर्मली हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा रिपेयर, नई चीज़ें बनती रहती हैं, चोट लगती रहती है, रिपेयर होता रहता है। ये पूरे टिश्यूज़ के साथ होता है। हम लगातार एक स्ट्रेस में थोड़ा सा रहते हैं और हमारे बॉडी में डैमेज और नए टिश्यूज़ बनते रहते हैं। ऐसे लिवर में भी होता है। तो एक हद तक तो ये नॉर्मल माने जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू को लेके फिर भी डिबेट है इनको SGOT-PT के। तो 0 से 40 रेंज देखेंगे आप, 40 तक या 45 तक इसको नॉर्मल मान लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लैब टू लैब वेरी करता है। पर 50 के ऊपर डेफिनेटली इनको एबनॉर्मल माना जाता है। तो जो रेफरेंस वैल्यू अगर लैब में दिख रही है उससे यदि ये ज़्यादा है, और मुश्किल से 2-3 टाइम्स ही है, मान लीजिए कि 80-90 बस इतना ही है, डबल भी नहीं है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस है, एक्चुअली ये सिग्निफिकेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ये परसिस्टेंट रहें तो ये लिवर डैमेज का साइन होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपके डॉक्टर इवेल्युएट करते हैं। जब आप जाएंगे, आजकल मैंने देखा लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, 6 महीने पहले कराया था, अब कुछ हुआ तो आके दिखा रहे हैं, और उस समय भी थोड़े बड़े हुए थे पर ध्यान नहीं किया, या उन्होंने बस करा लिया, हाँ ठीक है साहब पैकेज मिला था करा लिया, क्या मतलब है नहीं मालूम। तो उसको जब भी करें लैब्स, आइडियली लैब या हेल्थ चेकअप भी करते हैं, तो सबसे पहले आपके डॉक्टर को एग्जामिन करना चाहिए। उनको तरीके से, आपके लिए टेलर मेड तरीके से, कि आपके लिए क्या ज़रूरी है वो स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर SGOT-PT हल्के से बढ़े हुए हैं 1, 2, 3 टाइम्स भी, तो उसका क्या मतलब है? मतलब है कि लिवर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, सूजन या हल्का डैमेज हुआ है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ब्लड सैंपल लिया गया। इसका मतलब सिर्फ ये है, नॉर्मल नहीं है। अब ये जो लिवर में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हल्का डैमेज था वो कितना इंपॉर्टेंट था और क्यों था, उस पर हमें सोचना पड़ता है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो आज की तारीख में OT-PT हल्के से बड़े होने के, वो जो मैं देख रहा हूँ वो है हर्बल मेडिसिन्स। लोग तरह तरह की अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, और हर्बल या जो भी है उनको नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। अगर किसी के देख रेख में ले रहे हैं तो ठीक है, अपने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार हर चीज़ जाती तो लिवर में, और यदि वो कम मात्रा ज़्यादा मात्रा में सही तरीके से नहीं ली गई, कोई भी मेडिसिन दवा होती है, दवा कभी भी अपने मन से नहीं लेना चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल्स डिफरेंट चीज़ है। फार्मास्यूटिकल जो है वो दवाई कहलाती है, न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो पौष्टिक चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। तो दवाई की जब बात आती है तो हमेशा देख रेख में होना चाहिए, क्योंकि दवा पॉइजनस हो सकती है। कोई भी दवा अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे नुकसान कर सकती है, सही मात्रा में लेने पर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर OT-PT बढ़े हुए आ रहे हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज है अनटूवर्ड मेडिसिन यूज़ करना, हर्बल हो चाहे कुछ भी हो, चाहे पेन किलर्स हो,
तो ट्रांजिएंटली ये कभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाते। ज़्यादा जाएंगे तो आपको तकलीफ भी होगी। पर ये जो SGOT-PT जो माइल्ड बढ़ते हैं, जनरली इसमें पेशेंट को कोई तकलीफ होती ही नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ज़्यादातर ये टेस्ट में पकड़ में आता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज जो मैं देख रहा हूँ वो है फैटी लिवर, जो आजकल बहुत कॉमन है। लोगों की डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के साथ लिवर में फैट आ जाता है, और फैट के कारण भी OTPT हल्के से बड़े होते हैं। तीसरा जो कारण है वो है शराब। अल्कोहल सोसाइटीज़ में बहुत कॉमन है, और बिंज अल्कोहल या लगातार लेने से भी OTPT थोड़े बड़े हो सकते हैं। चौथा जो मुझे लगता है कारण है वो है हेपेटाइटिस, खासतौर से क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C, जो एसिम्प्टोमेटिक चलती रहती है और इसी तरह से पकड़ में आती है। ये मुझे लगता है साधारणतः बहुत कॉमन है, और लोग, आप जो सुन रहे हैं आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत चीज़ें हम देखते रहते हैं आसपास, इसलिए OTPT थोड़े से बड़े हुए आते भी आए। तो अब हमें क्या करना है? सिग्निफिकेंट है, यस सिग्निफिकेंट है। हमें हमेशा अपने लिवर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। माइल्ड बड़े OTPT लिवर की इंजरी इंडिकेट करते हैं। अब ये इंजरी एक्यूट थी या क्रॉनिकली चल रही है, तो पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि SGOT-PT का पैटर्न क्या है। लगातार बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ के घट गया, या बार बार घट बढ़ रहा है, हल्का ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हमें लिवर की इंजरी समझ में आती है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी दवाइयाँ सब समझ में आनी चाहिए। तो कभी भी अगर OTPT बढ़ा हुआ थोड़ा सा भी आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे की जांच में आपको लिवर को आगे टेस्ट करना पड़ेगा। आज का जो वीडियो था कि क्या OTPT थोड़े से बड़े हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, यस हैं, और उनको आगे जांच होना चाहिए। आपके डॉक्टर की देखरेख में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आपके केस में यदि OTPT बढ़े आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और उससे बचना चाहिए। नहीं तो लंबे समय में फिर लिवर को डैमेज होके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। नमस्कार।